हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे पास साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, आज हम द्वितीय चैप्टर कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो होता है उस परिचय है उसके बारे में आज हम आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50+ होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बेसिक क्वेश्चन होंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा भाग होगा। जी हाँ, ये होगा हमारा पार्ट 3 होगा। जी हाँ, दिल थाम के बैठे रहिए और आगे चलिए कंटिन्यू। अगर आप SSC और UPPCL TG2 की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 के साथ जुड़े रहिए। तो आइए ज़्यादा तो कुछ देरी न करते हुए हम अपने चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। हमारा मंजिल का टॉपिक आज का क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर एक परिचय। जी हाँ, कंप्यूटर एक परिचय, डैट मीन्स क्या, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप थोड़ा क्लियर करिएगा। पहला क्वेश्चन करा, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है। तो मैं बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर ओनली किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिट का पूरा नाम क्या होता है। तो आप जानते हैं बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा, सर्वर किससे जुड़े रहते हैं। जी हाँ, सर्वर किससे जुड़े रहते हैं। तो ये आप सभी लोगों को आसानी से पता होगा, सर्वर हमेशा नेटवर्क से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक स्थल, जी हाँ, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सार्वजनिक स्थल में आप सभी जानते हैं यहाँ पे होता है आपका क्या, टच स्क्रीन कायोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्या आ रहा है, MP3 क्या है। जी हाँ, MP3 क्या है तो आप समझ सकते हो एक साउंड फॉर्मेट है। क्या है, एक साउंड फॉर्मेट है, न कि एक माउस और न कि प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सी, कोबोल, पास्कल, जावा आदि किसका उदाहरण है। जी हाँ, ये किसके उदाहरण है तो मैं बता दूं, C++, कोबोल, जावा, पास्कल। कोबोल, जावा, पास्कल, तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। फिर आगे अगर कंप्यूटर में जो IC चिप इस्तेमाल किया जाता है वो किसकी बनी होती है। तो मैं बता दूं, वो सिलिकॉन की बनी होती है। जी हाँ, वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन करा, फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है। तो मैं बता दूं, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.5 इंच होता है। कितना होता है, 3.5 इंच होता है। फिर किसी मेमोरी डिवाइस में कि कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बता दूं, किसी भी मेमोरी डिवाइस में सर्किट जो होता है आपका फ्लिप फ्लॉप का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। जी हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, रेड हैट लिनक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ओपन सोर्स ऑफिस और एडोब रोवर, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज हैं। बट रेड हैट लिनक्स आपका सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। फिर करा, सबसे पहले कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम किया गया था। मतलब पहली लैंग्वेज होती है आपकी मशीनी लैंग्वेज थी। पहली लैंग्वेज क्या थी, मशीनी लैंग्वेज। फिर करा, आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे छोटा आकार में नोटबुक होता है। कौन होता है, नोटबुक होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, करा ALU किस प्रकार का कार्य करता है। तो जो हमारा ALU होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक का कार्य
करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न है, यह डिवाइस जो उपयोगकर्ता की उंगलियों के दबाव के आधार पर कार्य करता है। तो सब लोग जानते हैं ये जो भी मूव हो रहा है ये किसके उंगलियों से, कौन से पैड पे हो रहा है, टच पैड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी डिवाइस हस्तलिखित प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है, यानी कि ये संग्रहित करने का मतलब ये स्टोर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिर करा हुआ डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है, जी हाँ, जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है उसी को कहते हैं हम इनपुट। फिर करा है आउटपुट डिवाइसों का संग्रह कौन है, मतलब मैं बता दूं, प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, और ये देखिए कीबोर्ड माउस, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। फिर अगर कीबोर्ड मॉडम आज किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो मैं बता दूं आपको, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस आदि जो होते हैं ये आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। फिर अगर निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो मैं बता दूं ये आपका फ्लैश ड्राइव जो है स्टोरेज का माध्यम नहीं है। फिर अगर आगे प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, जी हाँ, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो मैं बता दूं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिर अगर कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट प्लस की को क्या कहते हैं, मैं बता दूं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट प्लस की को मॉडिफायर की कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मॉडिफायर की कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगर करा है स्कैनर क्या है, जी हाँ, स्कैनर क्या है, तो ये फोटो और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिर अगर कौन सी कीबोर्ड पे नहीं होती है, तो मैं बता दूं इसमें डेल बटन होता है, नम बटन लॉक होता है, एंटर होता है, लेकिन गेट बटन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, ये जो सेंटेंस है किसमें है, निगेटिव है, तो थोड़ा बच के आप लोग इसको आंसर दीजिएगा। फिर अगर सीडी किस प्रकार होती है, सीडी सभी लोगों को पता है यार कैसे होता है, सीडी सभी लोगों को पता है कि कैसे होता है, गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगर कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है, जी हाँ, कौन ऐसा है जो डिजिटल इनपुट डिवाइस है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के मुताबिक बताना चाहूँगा कि उपयुक्त सभी, यानी कि माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। फिर अगर मॉनिटर या स्क्रीन क्या कहलाता है, तो मॉनिटर और इस स्क्रीन को आप डिस्प्ले कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर है वह स्थान जहाँ पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो मैं बता दूं उनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी में संग्रहित करते हैं। फिर आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सीडी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बता दूं सीडी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी जानकारी के मुताबिक मैं बताना चाहता हूं कि सीडी को चलाने के लिए आप सीडी ड्राइव का यूज करेंगे। यदि सीडी ड्राइव आपके पास नहीं है तो आप अपने सीडी को मूव या चला नहीं सकते हैं कंप्यूटर में। फिर अगर इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो मैं बता सिस्टम यूनिट का भाग है, जी हाँ, निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है, तो ये है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर आगे कह रहा है वह भाग जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्या करता है, रखता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये मदरबोर्ड। क्या होगा, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो होती है वो हार्डवेयर होती है। किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है, जी हाँ, किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है, तो मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर में जो डिस्क लगी होती है वो डिस्क ड्राइव में होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिर अगर वह सिस्टम का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि डेटा को प्रोसेस और आउटपुट देने के लिए आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगर हम निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो कि प्रोसेसिंग की कई सारी विशेषताएं रखता है, तो मैं बता दूं ये ऐसी विशेषता रखने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह प्राथमिक मेमोरी जो आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो मैं बता दूं कंप्यूटर आपके रैम को इस्तेमाल करता है, रैम पे ही सारा कुछ काम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ALU कंप्यूटर का क्या कहलाता है, तो ALU मैं आपको बताना चाहूँगा ALU जो होता है ये आपका कंप्यूटर का क्या कहलाता है, दिमाग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी आए। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, तो मैं बता दूं दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आपके टोटली ट्रांजिस्टर बेस आधारित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रैक बॉल के पास क्या होता है, ट्रैक बॉल के क्या होता है ट्रैक बॉल के पास, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ट्रैक बॉल के पास बॉल होता है। फिर अगला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, हैमर। जी हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए हैमर्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जी हाँ, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम जब कंप्यूटर को कह रहा है यह कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कंप्यूटर शब्दावली में केबी का क्या अर्थ है, तो आप पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है केबी का, इसका मतलब होगा आपका किलो बाइट। केबी से क्या होगा, किलो बाइट। पीसी का फुल फॉर्म पीसी का पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी का पर्सनल कंप्यूटर। फिर करो यह डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट पैदा करता है, तो ये जो होता है ये कौन होता है, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जी हाँ, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो होता है वो आपका मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर होता है, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आपका क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फ्लॉपी ड्राइव क्या है, जी हाँ, फ्लॉपी ड्राइव क्या है, तो फ्लॉपी ड्राइव ये ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो अब मैं बता दूं ये जो होगा स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कौन सा हार्डवेयर निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोल यूनिट जो होता है आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। वह कंप्यूटर जो आसानी से कहीं ले जाया जा सके उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उस कंप्यूटर को लेखपाल दिया जाएगा, सॉरी लैपटॉप दिया जाएगा। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, जी हाँ, शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। फिर अगला परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो परम जो था सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन करें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं एलन ट्यूरिंग ने इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का
आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।